ओम तत्सं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो वस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। नारायणं श्रियं श्रीमत्षठकोपमुनीश्वरं यतीन्द्रं विश्वगारियं श्रीरामनारायणं भजे। बहुत दिनों का गैप हो चुका है आप सब लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए, और कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती गईं, क्योंकि वह तत्व ऐसा है कि उसकी परिणति में कितनी स्थितियां तैयार हो जाती हैं। प्रेम की जब परिणति कितनी स्थितियों को उत्पन्न कर देती है। प्रेम करने में भी सर्वस्व त्याग कर देना पड़ता है। प्रेम में विघ्न भी बहुत आते हैं, और प्रेम के वर्णन में भी कुछ इसी प्रकार का विघ्न आया। यह प्रेम परब्रह्म परमात्मा का ही दूसरा नाम है। प्रेम की स्थिति ऐसी है जिसको किसी गुण में बांधा नहीं जा सकता है। प्रेम की ऐसी क्रियाएं भी हैं जिनको क्रिया कह ही नहीं सकते हैं हम, इसलिए वो क्रिया से भी रहित है। और संसार में जितने पदार्थ हैं उत्पन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं, ह्रास होता है और विनाश होता है, लेकिन प्रेम ऐसा है कि प्रेम उत्पन्न होने के बाद विनष्ट होने का नाम नहीं लेता है। कहीं भी प्रेम उत्पन्न हुआ तो वह प्रेमास्पद का वियोग हो जाए फिर भी वह नहीं समाप्त होता है, बल्कि और ज्यादा बढ़ने लगता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है की बात मैंने आपको बताया था। सा 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 जगत सकले कोयम अद्वैतवादः, ये भी आपको बताया। उस प्रेम की स्थिति में केवल अनुभव ही अनुभव रहते हैं मस्तिष्क में। अनुभव किसके संबंध से हुआ है वह रहता है स्मरण में, चाहे वो लीला का अनुभव हो, चाहे वो भगवान के सौंदर्य का अनुभव हो, चाहे भगवान का ऐश्वर्य का अनुभव हो। लेकिन जब प्रेम उत्पन्न होता है तो वह प्रेम भगवान की लीलाओं में भी चार चांद लगा देता है। भगवान की लीलाओं में चार चांद प्रेम क्या लगाएगा? वो लीलाएं जो हमको प्रेम के बिना अच्छी नहीं लगती, प्रेम की उत्पत्ति के बाद वे लीलाएं मेरे लिए पथ्य बन जाती हैं, मेरे लिए जीने का सहारा बन जाती हैं प्रेम की वे बातें। इसलिए प्रेमी भक्त प्रेम को ही इष्ट के रूप में स्वीकार करते हुए समस्त समर्पण करते हैं। और पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यतेन त्यच्युतागता, गोपियों ने इसीलिए ऐसा कहा था कि इस प्रेम के चक्कर में कोई भी संबंध नहीं आड़े हाथों आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। परमात्मा की गति को कभी किसी ने रोका है क्या? जब परमात्मा स्वरूप में प्रेम को स्वीकार किए हैं तो प्रेम की भी गति को कोई रोक नहीं सकता है। वह शास्त्र विहित, परंपरा विहित, सिद्धांत विहित, संप्रदाय विहित और
मानवीय कल्याण की चेतना से गुथा हुआ, घुला मिला हुआ, क्योंकि प्रेम से ही सारे जगत की उत्पत्ति होती है। माता पिता के प्रेम का परिणाम संतान की उत्पत्ति है। इसलिए यदि प्रेम नहीं है तो समझ लो कि वो पैदाइशी गड़बड़ है। प्रेम को न जाने सो न जाने कौन जात है। जो प्रेम को नहीं जानता वो न जाने किस जाति का है। मतलब या तो वह एक्सीडेंटल है और या फिर बलात्कार से उत्पन्न है। इतना सूक्ष्म है प्रेम। यह जगत का प्रेम परमात्मा से प्रेम करने का रिहर्सल मात्र है, पूर्वाभ्यास मात्र है। जगत का प्रेम और परमात्मा का प्रेम, इन दोनों में फर्क क्या है? जगत में किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रेम का जवाब मिलना चाहिए, हमारे प्रेम का उत्तर मिलना चाहिए। लेकिन जब परमात्मा से प्रेम होता है तो उससे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं रहती, उससे उत्तर की आकांक्षा भी नहीं रहती, जैसा गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रति अनुभव किया था। उद्धव जी ने जब कहा कि गोपियों ये बताओ, तुम्हारी ये स्थिति है और तुम्हारी ऐसी स्थिति में भी तुम कुछ कहना नहीं चाहती हो। मैं तो आया हूँ, जाऊँगा श्याम सुंदर से सिफारिश करूँगा, भगवान कृष्ण से तुम्हारी तरफ की जितनी भावनाएं हैं वो सब मैं बताऊँगा। तुम कहना क्या चाहती हो, संदेश बता दो, मैं तो संदेश भी दूंगा। गोपियों ने यही कहा था। मैं क्या कहूँगी? मैं तो यही कहूँगी कि तुम यहाँ सुध लो कि न लो कभी, उचित उत्तर दो कि न दो कभी, पर यही कहती हम हैं अहो, तुम सदैव सहर्ष सुखी रहो। तुम मेरा स्मरण करो या न करो, उत्तर हमारे दो या न दो, लेकिन मैं यही कहूंगी कि तुम जहां भी रहो सदैव सहर्ष सुखी रहो, सर्वदा प्रसन्नता के साथ सुखी रहो। मैं यही चाहूंगी कि तुम प्रसन्न रहो। गोपियों ने जब ऐसा कहा भगवान कृष्ण के प्रति, उद्धव जी कहे कि बताओ, ज्ञानी और योगी लोग भी कुछ चाहते हैं परमात्मा से, लेकिन ये गोपियां, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त ये गोपियां हैं, ऐसी प्रेम स्वरूपिणी ये गोपियां हैं कि इन गोपियों ने कुछ भी नहीं मांगा, अपने प्रियतम के सुख को मांगा कि हमारे प्रियतम सुखी रहें, हमारे प्रियतम प्रसन्न रहें, तुम सदैव सहर्ष सुखी रहो, सर्वदा प्रसन्नता के साथ सुखी रहने का सद्भाव इन गोपियों के हृदय में देखकर उद्धव जी ने कहा, आज मुझे समझ में आया कि ये कृष्ण जी जो हैं क्यों इतना तुम लोगों की याद करते हैं। आज मेरी समझ में ये बात आ गई कि बात बात में क्यों ब्रज वनिताओं, ब्रज गोपिकाओं की चर्चाएं भगवान कर दिया करते हैं। आज ये रहस्य समझ में आ गया। अय देवियों, तुम्हारे इस प्रेम पर मेरा ज्ञान कुर्बान हो रहा है, तुम्हारे इस प्रेम पर, तुम्हारे इस प्रेम मैं अनुराग पर, तुम्हारी इस प्रीति पर मैं अपने ज्ञान को समर्पित करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ। ओम।